हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आप ये मटेरियल देख रहे हैं इसके अंदर विजन एएस का मटेरियल है। विजन एएस के जीएस के नोट्स हैं और इस वीडियो के अंदर अपन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कितनी बुकलेटें अपन को मिली हैं, किस क्वालिटी में मिली हैं, इसका प्राइस क्या है और इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप इस मटेरियल को कैसे मंगवा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल है ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि विजन एएस के नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक जैसे आते हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो बिना वक्त को जाए किए हुए चलते हैं, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल अपन को कैसा मिला है। फ्रेंड, जिस मटेरियल की भी अपने अनबॉक्सिंग की थी वो मैं आपके सामने ला के रख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विजन एएस के स्पायरल फॉर्म के अंदर मिली हुई बुकें हैं। बुकें स्पायरल में होने का फ़ायदा ये रहता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए चलती हैं और इसको अपन जब चाहे तब खोल के पढ़ सकते हैं, फटने का डर नहीं रहता है। फ्रेंड, जो पहले नंबर की बुक है वो स्ट्रेटेजी के लिए रिगार्डिंग है। अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। कुछ एक स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा, क्या हिंदी मीडियम के लिए ये बुक अवेलेबल है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जितने बुकें आप मैं इसके अंदर दिखा रहा हूं वो आपको सेम हिंदी मीडियम के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हिंदी मीडियम के अंदर बुकों के बारे में जानकारी चाहिए तो सेम इसका सिर्फ मीडियम बदल जाएगा, लेकिन आपको सारी बुकें जितनी संख्या में आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा हूँ सारे आपको हिंदी मीडियम के अंदर भी मिल जाएगी। पहले नंबर की जो बुकलेट हैं वो स्ट्रेटेजी के लिए है। स्ट्रेटेजी का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप क्लासेज नहीं कर रहे हैं तो ये आपको क्लासेस का काम करेगा। इसके अंदर जैसा कि दे रखा है हाउ टू अप्रोच जीएस फॉर ज्योग्राफी के लिए है। और इसके अंदर ये भी अच्छी क्वालिटी ये रहती है कि अगर आप विजन एएस से क्लासेस करते हैं तो इसके अंदर सारा प्रोसेस दे रखा है कि पहले क्लास के अंदर क्या कवर हो रखा है, दूसरी क्लास में क्या कवर हो रखा है। और यही बात सबसे बेहतरीन लगती है मुझे विजन एएस की। फ्रेंड्स, इस मटेरियल के अंदर जो सबसे बात यूनिक लगी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजी बना रखी हैं और इन्होंने एक एक क्लास के माध्यम से बना रखा है कि किस किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए और किन किन टॉपिक को आपको और पढ़ने के लिए किन किन बुकों को और आपको रेफर करना चाहिए। लाइक इन्होंने एटलस के बारे में वगैरह जानकारी दे रखी हैं। फ्रेंड्स, ये पहले नंबर की बुक है जो कि स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग थी। दूसरे नंबर की जो बुक हैं वो ऐसे के लिए हैं, जो कि आपका अलग से एक पेपर होता है मेंस के लिए। जैसा कि स्टूडेंट पूछते थे क्या ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये जैसे कि आपको ये ऐसा का टॉपिक दिख रहा है ये मेंस का टॉपिक है और जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए होते हैं। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट सोर्स है, तो इसके लिए आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये ऐसे की बुक है, पेपर नंबर 5 के लिए होती हैं। अगले नंबर की जो बुक हैं वो है आर्ट एंड कल्चर के लिए। फ्रेंड्स, विजन एएस की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक होती है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। अगर आप नितिन सिंघानिया जैसे बल्कि बुक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे कि डायग्राम वगैरह देख पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने बना रखा है। और सबसे अच्छी बात कि ये बुकें इन्होंने प्रिंटिंग करके दे रखी हैं, ना कि इन्होंने फोटोकॉपी करके दे रखी है। प्रिंट होने का फ़ायदा ये रहता है कि ये बुकों की जो इंक होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए चलती हैं और अपन को पढ़ने के लिए सहूलियत होती है। अगर बाद में अगर अपन पढ़ते हैं तो इसकी इंक खराब नहीं होती हैं। अगले नंबर की जो बुक हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आधुनिक भारत का इतिहास है इसके अंदर। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने शुरुआत के अंदर सारे टॉपिक को इन्होंने दे रखा है कि ये टॉपिक इन्होंने कवर कर रखे हैं और इसके बाद में इन्होंने एक एक टॉपिक को, जैसे कि इन्होंने दे रखा है 18th सेंचुरी, तो इसका इन्होंने माइक्रो टॉपिक को भी इन्होंने दे रखा है कि इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि इनके पास में कंप्लीट सिलेबस मिलता नहीं है, तो ये इन्होंने माइक्रो टॉपिक बना रखे हैं, तो अपन को सिलेबस की भी कोई दिक्कत रहती नहीं है और क्लासेस का काम ये नोट्स अपन के लिए कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लासेस नहीं करना चाहते उनके लिए ये कोचिंगों के नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। अगले नंबर की जो बुक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, विश्व इतिहास, बुक नंबर 5 थी। अगले नंबर की जो बुक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का सिलेबस है, जो कि मेंस का टॉपिक होता है। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के अंदर इसके अंदर सवाल आते नहीं हैं और मेंस के अंदर इसके अंदर एक आध सवाल आ जाता है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक की सारी जितनी भी हिस्ट्री हैं उसका ये सिलेबस होता है। काफ़ी कम पोर्शन होता है, लेकिन इसका एक आध सवाल ही आता है, ज़्यादा सवाल आता नहीं है, जो कि मेंस का टॉपिक है। अगले नंबर की जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटी पार्ट फर्स्ट। इंडियन पॉलिटी के लिए पार्ट नंबर 1 की बुक ये थी। इसके बाद में जो आप बुक देख पा रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर 2। थर्ड नंबर की जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, एक बार ये जो 9 बुकें मैंने आपको दिखा दी हैं, अगली बुकें मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगले नंबर की जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर 4, इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर 4 के बाद में आप जो बुक देख पा रहे हैं ये बुक नंबर 10 थी। बुक नंबर 11 गवर्नेंस, जो कि अपने पॉलिटी का एक पार्ट होता है गवर्नेंस। एंड ये गवर्नेंस का टॉपिक है जो कि पॉलिटी का पोर्शन होता है, जो कि मेंस के अंदर आता है, प्रीलिम्स के अंदर इसका योगदान इतना रहता नहीं है। अगले नंबर की जो बुक है वो है कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का है, इंडिया का है, फ्रांस का है, चाइना का है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमको कंपेयर करके देखना पड़ता है और मेंस के अंदर इसके सवाल आते हैं। अगले नंबर की जो बुक है वो है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी पार्ट नंबर 1। जब बात ज्योग्राफी की होती है तो सबसे अच्छी बात देखी जाती है कि क्या इसके अंदर मैप की क्वालिटी अच्छी बना रखी है या नहीं है। तो अपन इसके एक बार डायग्राम को देख लेते हैं, क्या इन्होंने अच्छी तरीके से बना रखे हैं। तो जैसा कि जूम करके एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके इन्होंने जो डायग्राम बना रखे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से है और इसकी प्रिंटिंग की ये अच्छी बात है कि इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर डायग्राम ब्लर होते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती हैं। अगले नंबर की जो बुक है वो है ज्योग्राफी पार्ट नंबर 2, बुक नंबर 14 नहीं है, 14 नंबर की बुक है और इसके अंदर भी डायग्राम इन्होंने अच्छी तरीके से बना रखे हैं। जो ये पहली बुक आपने जो देखी थी वो फिजिकल ज्योग्राफी की थी, जो कि वर्ल्ड के लिए थी। एंड सेकंड नंबर की जो बुक है वो इंडियन ज्योग्राफी है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है इंडिया के। अगले नंबर की जो बुक है वो है इन्वायरमेंट साइंस की बुक है, बुक नंबर 15। इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अपने प्रीलिम्स के अंदर आते हैं और प्रीलिम्स के अंदर इन्वायरमेंट साइंस का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जैसा कि इस बार 2020 का आपने प्रीलिम्स देखा हो तो 2020 के अंदर इन्वायरमेंट साइंस और एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो इसके कारण इस पोर्शन को सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर पर जो बुक है वो है नेचुरल हजार्ड के रूप में, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर फंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। अगले नंबर की जो बुक है बुक नंबर 17 डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को आई थिंक हिंदी में आपदा प्रबंध बोलते हैं। अगले नंबर की जो बुक है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बुक है, पार्ट नंबर 1, बुक नंबर 18। अगले नंबर की जो बुक आप देख पा रहे हैं बुक नंबर 19 इकोनॉमी पार्ट नंबर 2। सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की ये लगती है कि स्पायरल फॉर्म के अंदर है तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहती है। उसको जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर हाईलाइट वगैरह अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक बात कि स्टूडेंट नोट्स के लिए जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो कुछ एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगते हैं, वो आप इस पोर्शन के अंदर लिख सकते हैं, जो कि पोर्शन आपका साइड में दे रखा होता है। बुक नंबर 19 थी फ्रेंड्स, अपने 19 बुकें देख ली हैं। अगली बुक देखते हैं अपन, बुक नंबर 20 इकोनॉमी पार्ट 3। अगले नंबर की जो बुक है वो है इकोनॉमी पार्ट नंबर 4। इसके बाद में जो बुक पढ़ पा रहे हैं वो है एथिक्स, जिसको हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिस भी स्टूडेंट का एथिक्स और इसके साथ में जो ऑप्शनल होता है, अगर वो 2 पेपर आपके अगर कवर हैं तो आप मेंस के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और अगर आपका एथिक्स और ऑप्शनल आपका कवर नहीं है तो आप मेंस के अंदर कभी क्वालिफाई कर भी नहीं पाएंगे। इसके कारण जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपको इन दोनों पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एथिक्स और ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको कौन सा ऑप्शनल आपका है वो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो मैं बना के दूंगा। ये एथिक्स की बुक है, इसको पेपर नंबर 4 बोलते हैं, बुक नंबर 22 थी है। अगले नंबर पे मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है केस स्टडीज़ की 55 केस स्टडीज, जो कि एथिक्स का ही पोर्शन होता है केस स्टडीज। इसके अंदर अपन को सिचुएशन दी जाती है और इमीडिएटली अपन को आंसर देने के लायक जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपन को केस स्टडीज़ के माध्यम से समझाए जाते हैं। बुक नंबर 23 केस स्टडीज। अगले नंबर की जो बुक है वो है IR की इंटरनेशनल रिलेशन, बुक नंबर 24। इसके बाद में जो आप बुक पढ़ पा रहे हैं वो है बुक नंबर 25 और इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज बोलते हैं हिंदी में जिसको। आप अगर ऐसे नोट्स को अगर नहीं पढ़ना चाहते तो इसके स्थान पे बल्कि बुकें आती है, जैसे राम आहूजा की जो बुक आती है वो काफ़ी बल्कि बुक होती है। लेकिन अगर बल्कि बुकों को अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो उसके रिप्लेसमेंट के अंदर इन नोट्स को पढ़ के आप इन सारे पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसके बाद की जो बुक है वो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय बोलते हैं जिसको हिंदी में, बुक नंबर 26 है। इसके बाद की जो बुक है वो है सिक्योरिटी की, जिसको हिंदी में आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं, बुक नंबर 27। इसके बाद की जो बुक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक नंबर 28 है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्होंने बुक अपन को प्रोवाइड की है
क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस अपन को प्रीलिम्स के अंदर मिलते हैं। वैसे साइंस एंड बायोलॉजी का इतना योगदान होता नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं हर बार प्रीलिम्स में, तो इन बुकों से अपना पोर्शन कवर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किस बुक को पढ़े, तो आपको अरिहंत जैसी बल्कि बुकों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके स्थान पर आप इन बुक को पढ़ के अपना पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, करीब मैंने आपको 28 बुकें मैंने आपको सारी दिखा दी हैं विजन आईएएस की इंग्लिश मीडियम की। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सारी आपको हिंदी मीडियम के अंदर भी मिल जाएगी बुकें। और ये सारी बुकें जितनी भी मैंने आपको दिखाई है सेम पोर्शन के अंदर, सिर्फ आपको इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हिंदी के अंदर मिलेगा। अब बात रहती है कि आर्ट एंड इसके अंदर अपन को एंशिएंट इंडिया की एक भी बुक नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं कि जो विजन आईएएस वाले होते हैं वो अपन को एंशिएंट इंडिया की बुक प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके पीछे जो इनका माइंड सेट रहता है, वो जितना कि मैंने विजन आईएएस के अंदर जो क्लासेज ली और उसके बाद में मुझे जो समझ में आया, उनका माइंड सेट ये रहता है कि जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जितना भी पोर्शन होता है एंशिएंट इंडिया का, वो उन्होंने कवर कर रखा होता है। और जितना भी एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग ही आते हैं। इसके कारण जो इनका आर्ट एंड कल्चर का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी बेहतरीन मटेरियल होता है। इसके कारण आप इसके आर्ट एंड कल्चर के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और वैसे भी एंशिएंट इंडिया से इतने क्वेश्चंस आते नहीं, इसके कारण शायद इन्होंने सेपरेट बुक इन्होंने अपन को प्रोवाइड नहीं की हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं इन बुकों को और अगर आपके बाद में आपके पास में टाइम मिलता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके लिए बाजीराव एंड रवि की बुकों को आप रेफर कर सकते हैं। उनकी बुकें उनके साथ में ये एंशिएंट इंडिया की बुक देते हैं। मैं आपको सारी बुकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाजीराव एंड रवि की एंशिएंट इंडिया की जो बुक आ रही हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में जो बायोलॉजी की बुक आती हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, उसके लिए आप बाजीराव एंड रवि की बुकें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये तब पढ़िएगा जब आपका सारा पोर्शन ये कवर हो जाएगा, क्योंकि इन बुकों से इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बहुत रेयर चांस पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इनके लिए अगर आप सेपरेट टाइम देते हैं तो शायद आई थिंक वो आपके लिए इतना प्रोडक्टिव होगा नहीं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट कवर कर दिए हैं कि आपको कैसे किन किन बुकों को कैसे कैसे मंगवाना है। अब बात रहती है कि इन बुकों को मंगवाना कैसे है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने इस साइट का प्रयोग किया है, वो है प्लस परमेश साइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लस परमेश करके है। इस साइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप मंगवा सकते हैं। मंगवाना कैसे है इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लस परमेश साइट के ऊपर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे यूपीएससी के रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपको विजन आईएएस के जो नोट्स मंगवाने हैं 2021 के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके आप जैसे रेट देख पा रहे हैं 4,999 रुपये, 4,999 रुपीज़ है, जो करीब 5,000 के आसपास इसकी रेट है। और आप जो ये हिंदी मीडियम का अगर मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो उसकी रेट भी इतनी है, 5,000 रुपये हैं। और इसके अंदर 80 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लगेंगे डिलीवरी चार्ज के रूप में। और 28 बुकलेट इसके अंदर अवेलेबल हैं। और साथ में अगर आप दूसरे वॉल चार्ट वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको इस साइट के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। सो सबसे पहले अपन बाय नाउ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधा। इंग्लिश मीडियम के नोट्स है, अगर आप हिंदी मीडियम के मंगवाना चाहते हैं तो प्रोसेस सेम रहेगी। और जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या उनको वो पहले सामान लेंगे उसके बाद में पेमेंट कर सकते हैं क्या, तो इस साइट के ऊपर आपको ये भी फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। आप जैसे सामान आपके घर पे आएगा, जैसे आपके नोट्स आपके घर पे आएंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड नाउ ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे अपन बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने बाय नाउ के लिए कर रखा होगा वो सारा यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आएगा, जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता वो एड्रेस का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आप कैश ऑन डिलीवरी पे ऊपर भी आप क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवा सकते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप वैसे भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑर्डर करने के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा खत्म हो चुका है। आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। इन बुकों को कैसे मंगवाना है वो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी हैं। लॉकडाउन के अंदर अगर आप इसको मंगवाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और वहाँ पे कोरियर की सर्विस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो डिले हो सकता है। लेकिन आप इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप आपकी तैयारी को जारी रखिएगा और इन बुकों के माध्यम से आप आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं क्या इन बुकों को पढ़ने के बाद में क्या और बुकों को पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, तो सीधा इस सवाल का आंसर सिर्फ इतना सा है कि ये बुकें जो विजन आईएएस के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारे स्टूडेंट इन बुकों को पढ़ते हैं, लेकिन इनके साथ में एनसीईआरटी को वो भी एक बार पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं और अगर इन बुकों को पढ़ लेते हैं तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप इन बुकों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके कारण आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होती हैं। लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो आपका पोर्शन कवर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने से आप इन बुकों को पढ़ने के लायक बन जाते हैं। इनके अंदर जो बुकों के अंदर जो लैंग्वेज दे रखी होती है
वो बुकों को समझने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कवर करना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट की कमेंट आती है क्या इन बुकों को एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में ही खरीदे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एनसीईआरटी को खरीदते हैं साथ में इन बुकों को भी खरीदिए। एक एक पोर्शन को एनसीईआरटी के साथ में आप इनको कवर करते जाइएगा, आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और आपकी ये बुकें भी कवर हो जाएगी। फ्रेंड्स, इन बुकों को पढ़ने के बाद में आपका पोर्शन लगभग मेरे अनुसार कंप्लीट कवर हो जाएगा। और जितनी मुझे विजन है इसके बारे में, बुकों को पढ़ने के बाद में मुझे जितनी भी जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है क्या दृष्टि आईएएस की बुकें खरीदे या फिर विजन आईएएस की बुकें खरीदे हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, दृष्टि आईएएस की बुकें आपको कहीं पर भी मिलेगी नहीं एक सोर्स के अंदर, और दृष्टि आईएएस वालों को खुद को भी नहीं पता है कि उनकी बुकें कौन कौन सी हैं। वो डीएलपी का मटेरियल अलग से निकाल रहे हैं, क्विक बुकें अलग से निकाल रहे हैं, एनसीईआरटी के रेफरेंस बुकें अलग से निकाल रहे हैं। सो आई थिंक वो उनका खुद को पता नहीं कि उनकी बुकें कितनी हैं और कितनी बुकों को पढ़ने के बाद में उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन इसके स्थान पर अगर आप एक सब्जेक्ट की और एक कोचिंग की कंप्लीट नोट्स को खरीदते हैं तो आपका पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से इंग्लिश मीडियम के अंदर विजन आईएएस सबसे बेस्ट है, वैसा कि वैसे हिंदी मीडियम के लिए इसके नोट्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आप इन नोट्स को हिंदी मीडियम के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे रहा हूँ, इसको आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा खत्म हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी भी यूनिकनेस थी तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताना। सो दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी यूनिकनेस लगी थी तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।